हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स गो मनवा स्टार्ट करते हैं। इरक को दिखाया जाता है उसके शरीर पर एक भी कपड़ा पहना हुआ नहीं था। वो गहरी नींद में सो रहा था। इरक की नींद खुलती है। मेरे पेट में कुछ गड़बड़ लग रही है और वो पूरी तरह से होश में आ जाता है। तो वो महसूस करता है कि महाराज उसके साथ वो सब कर रहे हैं। इरक ये और महाराज पूछते हैं, क्या तुम जाग रहे हो? वो हीरो का हाथ पीछे की ओर दबाते हुए, तुम तो बहुत गहरी नींद में सो रहे थे और मैं सोच रहा था कि तुम कब उठोगे। बस वो सब हो रहा था। हीरक आवाजें निकालते जा रहा था। हीरक, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज मेरे पेट के अंदर के भागों को चीर कर बाहर निकलने वाली है। महाराज हीरो को उल्टा पलटते हुए धीरे से उसके कान में कहते हैं, सियोल यंग प्रेग्नेंट है। इरक शौक में चला जाता है। उसके वो ये बात सुनकर ऐसा लगता है मानो मेरे दिल पर किसी ने चाकू से बहुत बार वार कर दिया हो। वो रानी, मैं कभी नहीं चाहता था कि महारानी प्रेग्नेंट हो। सच कहूँ तो मैं नहीं चाहता था कि महल में रहने वाली कोई भी महिला बच्चे को जन्म दे, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी पता था कि मेरी इच्छा कितनी मतलबी और बेमतलबी थी, और इसीलिए मैंने इसका उल्टा चाहना शुरू कर दिया कि महाराज के बहुत लड़के और लड़कियां हो और उनका शासन सुरक्षित है। ये एक खुद को सजा देने वाली इच्छा थी, लेकिन ये मेरी थी। महाराज कहते हैं, ये ऐसी चीज है जिसे आप पाने का सोच भी नहीं सकते। दिन रात मेरा वो खाने के बाद भी तुम कुछ नहीं दे सकते। दरअसल ऐसा लगता है कि आपको खाने से कहीं ज्यादा मेरा वो तरल पदार्थ खिलाया जा रहा है। ये रख, यहाँ तक कि जब महाराज मुझे पूरी तरह से भर देते हैं तो भी मेरा शरीर इसे पूरी तरह से बाहर निकाल देता है। मैं उसे बच्चा नहीं दे सकता। मैं शाही वंश को आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं राज परिवार के लिए कलंक के सिवाय कुछ नहीं हूँ। मैंने उन मौकों को बर्बाद किया जो किसी यीन योमेगा काबिल साथी को मिलना चाहिए थे। इरक अपना चेहरा तकिए के अंदर छिपाते हुए रोने लगा। महाराज हीरो से पूछते हैं, क्या आप रो रहे हैं? जब कोई जवाब नहीं देता तो महाराज उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर की ओर उठाते हैं। ने ऐसा क्या किया है कि तुमने तुम्हारे आंसू बहाए? इरक कोई जवाब नहीं देता। महाराज उसका चेहरा तकिए में डालकर दबाने लगते हैं और जोर से अंदर डालते हैं। कहते हैं, ये बेकार जगह किसी भी चीज के काम की नहीं है सिवाय आनंद लेने के। ऐसा लगता है वो जगह मेरा उसे खा रही है। खैर, मुझे लगता है अगर आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते तो बेहतर है कि आप उस तरीके से मेरी सेवा करें। ये रख, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। महाराज हीरक को अपनी ओर लिटाते हुए, क्या अपने स्वामी के सामने किसी लाड़ प्यार वाली रानी की तरह सो जाना? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? राज ने जहाँ फिलहाल हीरक को इयरिंग पहनाया था वो हिलाने लगे। हिलो मत जब तक कि आप दूसरे को भी छेदवाना नहीं चाहते। हीरक रोते हुए, महाराज हमेशा की तरह मुझ पर बिना दया किए अत्याचार करके और फिर चले जाएंगे। महारानी के पास लौट जाएगा तो अब उसके बच्चे को गोद में लिए हुए है। रानी को अपना दिन हार्दिक शुभकामनाओं और अच्छी देखभाल के बीच बिताना पड़ रहा होगा। अधिकारी बच्चे के जन्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं यहीं रहूंगा इस शांत महल में अकेला, एक ऐसी गहरी चुप्पी से गूंजने के लिए मजबूर जो पागलपन जैसा लगता है। कभी कभी लगता है कि मुझे काश वो खत्म कर देता। अगर मेरा दिल धड़कना बंद कर दे तो कम से कम मुझे उसका कोई भी एहसास नहीं होगा। इरक महाराज को पुकारते हुए अपने हाथ फैलाता है, प्लीज प्लीज मुझे गले लगा ले, मुझे कस के पकड़ ले। महाराज कहते हैं, क्यों, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? इरक रोने लगा। महाराज, फिर तुम मुझे बदले में कुछ दोगे जो मैं चाहूँगा, और मैं तुम्हें सिर्फ गले लगाने से कहीं ज्यादा करूँगा। जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। बदले में तुम मुझे वो दे दो जो मैं चाहता हूँ। इरक बोलना चाहता था पर कुछ बोल नहीं पाता। महाराज यहाँ हीरो से बच्चा मांग रहे हैं। वो कहते हैं, जियो, अंत में तुम मेरे लिए हमेशा इतने ठंडे रह जाते हो। महाराज फिर उसके अंदर सब कुछ छोड़कर अपने कपड़े पहन लेते हैं और चले जाते हैं। इरक वहीं जैसा पड़ा था
रोने लगता है। का नजारा जहाँ सूरज बर्फ को हटाते हुए निकला। साम्राज्य में एक रीति रिवाज है, साल की पहली सुबह लोग भोर में तीर चलाते हैं। उदय के समय एक के बाद एक छोड़े गए तीर जिस जगह पर वे निशाना लगाते हैं उसी से साल का भविष्य बनाया जाता है। फूल के बीचों बीच तीर लगता है तो शगुन उतना ही अच्छा होगा। हिरक भी बाहर निकलता है। वह कहता है, जनरल आंगन में निशाना लगा दिया है। मुझे पता है कि आप अभी भी अपने चोटों से उबर रहे हैं, लेकिन अगर आपका मन करे तो शायद कुछ ड्रिंक अकेलेपन को कम कर सकता है। हिरक दरवाजा खोलते हुए आंगन में आता है। मुझे नए साल की तीरंदाजी किए हुए बहुत समय हो गया है। वो पुरानी बातें याद करते हुए, जब हम बच्चे थे तब मैं अपने परिवार को ऐसे करते हुए देखता था, फिर भी मैं हमेशा वहाँ से निकलने के लिए बहाने बनाने लगा था। मेरा छोटा भाई जो हमेशा ये करता रहता था, ये जगह लेता। हर बार उसका तीर निशाने पर लगता। हमारे माता पिता मुस्कुराते थे, मानो यही बात उनकी योग्यता साबित करने के लिए काफी हो। सब याद करते हुए हिरक तीर को उठाता है, निशाना साधता है कि हाथ कांपते हुए कीलों से छेद होने के बाद मेरा हाथ अब धनुष को पहले की तरह नहीं पकड़ पाता है। मेरी आंखें भी ठीक से फोकस नहीं कर पा रही है और वो तीर छोड़ते हुए पीले बिंदु पर तीर मारना सौभाग्य लाता है। वो तीर लाल पर जाके लगता है, तब कि सफेद रिंग पर निशाना लगाना भी एक स्वीकार्य परिणाम माना जाता है। फिर से तीर निकालते हुए निशाना लगाता है, लेकिन सबसे बुरा शगुन जब होता है तब तीनों तीर लाल बॉर्डर पर लगते हैं। को वो बोर्ड सही से दिखता नहीं। कमजोर निशाने वाले किसी इंसान के लिए भी सैमसिक को निशाना लगाना नामुमकिन है, जब तक कि कोई अच्छा तीरंदाजी जानबूझकर उस पर निशाना न लगाए। वो अपनी आंखों को रगड़ते हुए, मेरी आंखें कमजोर होती जा रही है। रग फिर से कोशिश करते हुए निशाना लगाता है, पर इस बार भी वो लाल रिंग पर जाके लगता है। एमशिक मेरी मौत की भविष्यवाणी करने वाला है, वो चिल्लाते हुए। यह इतनी बुरी बदकिस्मती की वो मौत के बराबर है। फिर से कोशिश करता है और निशाना नहीं लगता। क्या मैं सचमुच इतना टूट चुका हूँ? मैं इतनी बार निशाना लगाया कि उसके हाथों में खून आने लग गए और लास्ट के तीर में महाराज उसके हाथ को पकड़ते हुए आगे देखते रहो। आगे के मनुआ के लिए बने रहे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।